अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह हज़रात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, इसमें किसी साहब की कोई गाड़ी है, न्यू गाड़ी है और वो घर के बाहर खड़ी है और न्यू ईयर नाइट के मौका पर 1-2 दिन पहले जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं गाड़ी के ऊपर जो है वो एक ईंट पड़ी हुई है और जब कपड़ा हटा के देखा तो उससे उनकी गाड़ी जो थी वो यानी कि डैमेज थी और काफ़ी सारा उनका नुकसान हुआ था। इस तरह की वीडियो इससे पहले भी एक वीडियो आई थी जिसमें किसी साहब की ऐसी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी और महंगी गाड़ी थी, तो उसको किसी ने आगे से भी और पीछे से भी उस पे स्क्रैचेस डाल दिए। इस तरह बाइकों की वीडियो आती हैं और कई दफ़ा तो ऐसी वीडियो भी आई हैं कि किसी ने आग लगा दी, नतीजतन उसको भी आग लगी। तो इस किस्म की, और बल्कि हमारे कज़न हैं गुज़िश्ता चंद सालों पहले, उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि नई गाड़ी ली और सुबह पता चला जी किसी ने बैक स्क्रीन पे एक बड़ी ईंट मारी है और जिससे स्क्रीन टूट गई। तो इस किस्म के वाक़यात आम तौर पर वीडियोज़ में भी नज़र आते हैं, वैसे भी नज़र आते हैं। तो ये असल वजह क्या है? वजह हमारे अंदर एक बड़ी बढ़ती बीमारी हसद है। और हसद याद रखें एक लानत है। इसको अल्लाह के कुरान ने, अल्लाह के फरमान ने, प्यारे नबी ने पसंद नहीं फरमाया। कुरान करीम में भी हसद की मजम्मत है, प्यारे पैगंबर के फरामीन में भी हसद की मजम्मत है। हसद है क्या है? हसद ये है कि किसी की नेमत की जवाल की तमन्ना करना, कि ये जो नेमत इस बंदे के पास है खत्म हो जाए। किसी के पास गाड़ी है, इसके पास नहीं रहनी चाहिए। किसी के पास घर है, इसके पास नहीं रहना चाहिए। किसी के पास ओहदा है, इसके पास, यानी कि किसी की नेमत के जवाल की, खत्म होने की तमन्ना करना, इसका नाम हसद है। मेरे पास आए ना आए, इसके पास नहीं रहनी चाहिए, इसका खाना खराब होना चाहिए, इससे तबाह होनी चाहिए। ये एक हसद का मर्ज है, हसद का जो अंदर ही अंदर। और ये हसद का मर्ज महसूद को तो नुकसान देता ही है, ये हासिद को उससे कहीं ज्यादा नुकसान देता है कि अंदर ही अंदर बंदा कुड़ता रहता है। आमतौर पर ये जो बराबरी के लोग होते हैं, रिश्तेदार हैं आपस में, भाई हैं आपस में, भाई बहन हैं आपस में, इसी तरह से महल्लेदार हैं आपस में, कोलीग हैं आपस में, कारोबारी हैं आपस में, बराबर के आलिम हैं, बराबर के सियासतदान हैं, बराबर के क्रिएटर हैं, या इसी तरह से बराबर के कोई काम करने वाले हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, क्लास फेलो हैं, यानी कि जो भी बराबर के लोग हैं आमतौर पर ये उनमें पाया जाता है। शरीकाबाजी हो जाती है कि मेरी क्लास के औरतें हैं आपस में, उनके अंदर ये जो बराबर की है उनमें आ जाता है। कपड़ों को देख के आ जाता है, औरतों में तो खासकर किसी को खूबसूरती देख कर आ जाता है कि ये इतनी खूबसूरत क्यों है, या ये इतनी अच्छी क्यों लग रही है। तो उसमें फिर एक ये है कि बंदे के दिल में ये चीज पैदा हो कि यार ये चीज इससे खत्म होनी चाहिए, मेरे पास आए ना। ये हसद है जो कि बुरा है और जिसकी मजम्मत कुरान और हदीस में। और एक ही है कि आप किसी की चीज देखते हैं, किसी का आपको मनसब देखते हैं, पैसा देखते हैं, कारोबार देखते हैं, जॉब देखते हैं, मुलाजमत देखते हैं, बड़ा उहदा देखते हैं, बड़ी गाड़ियां देखते हैं और बड़ा माशाल्लाह उनका खूबसूरती देखते हैं, कोई वेल सेटल्ड देखते हैं, कोई किसी का बाहर गया वो देखते हैं। आपके दिल में ये बात पैदा होती है, या अल्लाह मुझे भी ये नेमतें अता फरमा, उसे भी दे, यानी कि उससे ना ले, उसे भी दे और मुझे भी अता फरमा। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि बंदा, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आप किसी की नेमत को देखें तो फौरन दुआ करें, मालिक इसे मजीद रिज़्क़ हलाल अता फरमा और मालिक मुझे भी अता फरमा। असल मोमिन की शान ये है। तो बाकी रही बात हसद जो है वो अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने कुरान करीम में बल्कि अल्लाह ने फरमाया, हम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, क्या लोग उस पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने अपने फजल से दिया है। दुनिया में जिसको जो भी दिया है, किसी को एक लुकमा, एक चम्मच खाने को दिया है, या किसी को पहाड़ों के बराबर सोना दिया है, ये किसने दिया? अल्लाह ने दिया है। तो इसलिए किसी पर हसद करना, आप अलैहि सलाम फरमाया कि हसद से बचो, ये नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे खुश्क घास को आग खा जाती है। और कहीं पर फरमाया ला तहसदू, हसद ना करना, हसद ना करो। तो ईमान वालों को हसद करने से मना किया गया है। तो इसलिए अपने आप को हसद से बचाएं, जेलसी से बचाएं, एनवी से बचाएं। खामखा से कीना पाल लिया, खामखा से किसी को पैसा देखा और हमें पता है ये जितने गरीब थे हमारे सामने ऐसा, या किसी को पता है जी ज्यादा अन्ना पैसा हराम दा ही आंदा है, इन्ना पैसा हराम ना लिया सकता, हलाल ना लिया। इस किस्म की बातें करना, हलाल से भी अल्लाह देते हैं। अल्लाह जिसकी नीयत ठीक है, मेहनत करता है, अल्लाह हलाल से भी देते हैं। तो ये बातें करना बहुत ही नीच बातें हैं। फिर खामखा से दुश्मनियां पाल लेना, उसका बुग़्ज़ रख लेना, कीना रख लेना, किस वजह से? कि उसके पास माल है। तो इसलिए आपस में, भाइयों में, बहनों में, दोस्तों में, कोलीग में, क्लास फेलो में, या इसी तरह आपस में जो मुआसिर हैं एक जमाने के, उनमें अगर कोई तरक्की कर रहा है, किसी को अल्लाह ने शोहरत दे दी, कोई ऊंचाई पे जा रहा है, किसी को अल्लाह ने कोई और मकाम दे दिया, तो इसे कभी भी ना जलें दिल में, उसके बारे में नफरत ना लाएं। अल्लाह से दुआ करें, मालिक जो तू नेमत तूने उसको दिया, मालिक तू कादिर है, तो कादिर है, तूने उसको दिया, अल्लाह मुझे भी अता, उसके लिए दुआ करें, फिर देखें अल्लाह को भी नेमत अता फरमा। तो इसलिए दिल के अंदर हसद ना पालें। हसद जब आएगा, गुस्सा आएगा और बंदा कोई ना कोई एक्ट करेगा, बसा औकात कत्ल तक नौबत चली जाती है हसद की बुनियाद पर। कितने लोग ऐसे मार देते हैं माज़अल्लाह। तो इसलिए ऐसी हरकतों से और ऐसी चीजों से बाज आना चाहिए। गली मोहल्लों का और हर इलाके का यही मसला है कि लोग हसद से एक दूसरे को खाए जा रहे हैं। लोगों को किसी का खाना बर्दाश्त नहीं है, किसी का सुकून बर्दाश्त नहीं, किसी का चैन बर्दाश्त नहीं है, किसी के 2 लुकमे इजाफी बर्दाश्त नहीं है, किसी की इज्जत शोहरत बर्दाश्त नहीं है। तो जब हम जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, तो फिर अल्लाह भी हमारे साथ वैसे ही मामला करता है। तो इसलिए हसद के लिए बेहतरीन जो है वो मुआवज़तैन की तिलावत करें, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। वहां भी हासिद के शर से अल्लाह ने पनाह सिखाई है, तो ये पढ़ा करें। हसद करना कुफार का काम है। काफिर ईमान वालों पर हसद किया करते थे। वद्द कसीर मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम। ये काफिर चाहते हैं कि तुम्हें दोबारा कुफर पर ले आएं, ये तुमसे हसद करते हैं। तो ये तो काफिरों का काम है, मुनाफिकों का काम है। एक ईमान वाले की शान नहीं है कि वो किसी से हसद करे। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने दिल को पाक साफ करें। सबसे पहला जो आसमान में हसद किया था, शैतान ने किया था कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करूं, मैं आग से, ये मिट्टी से, और सजदे का इनकारी हो गया। क़यामत तक अल्लाह ने उसको धुतकार दिया और क़यामत तक जितने गुनाह होंगे उसके खाते लगे, उसको भी गुनाह मिलते रहे।
اسی طرح زمین میں قابیل نے حابیل سے حسد کیا تھا اور حسد کے نتیجے میں قتل کر دیا تھا. قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے قابیل کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. تو یہ حسد ایسی خطرناک بیماری ہے. تو اس لیے اللہ سے پناہ بھی مانگتے رہیں, اور جس کے دل میں اگر کسی کے متعلق دل میں آئے بھی سے اس کے لیے ہاتھ اٹھا لیں, یا اللہ اس کو اور دے, برکت والا حلال رزق وافر دے, اور یا اللہ تو مجھے بھی دے. اپنے لیے بھی مانگے, کوئی حرج نہیں, لیکن اندر کینہ نہ پالیں, حسد نہ پالیں, بغض نہ پالیں, جلنا نہ شروع ہو جائے بلا وجہ ود نو ریزن. جل جو حاسد ہوتا ہے وہ ایسے جلتا رہتا ہے, اڑتا رہتا ہے, اندر اندر مرتا رہتا ہے. جسے حسد کر رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ کھا رہا ہے, پی رہا ہے, عیاشی کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ جو نعمت دے دے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. جس کو بھی دے دے, اللہ مجھے بھی, اللہ سے مانگ سکتے ہیں نا, اللہ نے دیا ہے, اللہ آپ کو بھی دے گا, لیکن کبھی بھی دل میں حسد نہ پالیں, وگرنہ اس کی دنیاوی تباہی کہ بندہ خود بسا اوقات اس کے اوپر وبال آ جاتا ہے, خود تباہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ بادشاہ کا واقعہ مشہور ہے, ایک وزیر نے دوسرے وزیر سے حسد کیا اور وہ اس کا قریبی تھا, تو اس نے بادشاہ کو شکایت لگائی کہ فلاں وزیر ہے نا, جب آپ کے پاس آتا ہے تو اپنے منہ پہ کپڑا رکھ لیتا ہے, اس کو آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے, یہ کہتے ہیں مجھے اسمیل آتی ہے. میں نے کہا اچھا ایسا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں. اگلے دن اسی وزیر کی اس نے دعوت کر کے اپنے گھر بلایا اور گھر میں اس کو لہسن کھلایا, پیاز کھلائے, اور ادھر سے فوراً بادشاہ نے اس کو بلا لیا. تو جب اس نے لہسن کھایا تھا, پیاز کھایا تھا, اس نے بادشاہ کے قریب جاتے ہوئے منہ پہ کپڑا رکھ لیا کہ کہیں میری بدبو بادشاہ کو نہ جائے. لیکن چونکہ اس نے بادشاہ کا پہلے سے ذہن بنایا ہوا تھا, انہوں نے کہا واقعی بات تو سچی ہے. اس نے ایک پرچی لکھی گورنر کے نام, اس میں لکھا کہ یہ بندہ جب آپ کے پاس آئے اس کو قتل کر دو. پرچی اس کو سیل پیک کر کے اس کو دے دیا کہ گورنر کو دے دینا. اب وہ جب لے کے پرچی جا رہا تھا تو وہی حاسد آ گیا. کہا کیا کہا بادشاہ نے, انہوں نے کہا پرچی دی ہے, شاید انعام دیا ہوگا. کہا گورنر سے مل لو. انہوں نے پرچی چھین لی کہ میں لے کے جاتا ہوں. اس نے سمجھا انعام تھا, تو وہ بیچارہ رحم دل تھا, اس نے پرچی اس کو دے دی. وہ گیا, اس نے کھول کے دیکھی گورنر نے کہا اس بندے کو قتل کر دو, اس نے فوراً اس کو قتل کر دیا. تو یہ نقصان بھی حاسد کا ہو جاتا ہے. آخرت میں تو جو ہے ہی ہے, یہ نیکیوں کو مونڈ دیتا ہے, گناہوں کو نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے, گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں کو جلا دیتا ہے, گناہوں کو بڑھا دیتا ہے. تو یہ تو نقصان ہے ہی ہے, بس اوقات دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے اس معاشرے کی اس بیماری سے خدا کے لیے, کسی کے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ نے دی ہے, ہمارا اللہ سے ٹکر ہے, اللہ سے ہمارا مقابلہ ہے. اللہ تو نے کیوں دی, اس کو گاڑی کیوں دی, اس کو عہدہ کیوں دیا, اس کو شہرت کیوں دی, اس کو پیسہ کیوں, اللہ نے دیا بھائی. تو اس لیے جس اللہ نے اسے دیا ہے وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے, آپ کو بھی دے سکتا ہے. اللہ سے مانگا کریں, کسی سے حسد نہ کیا کریں, پھر دیکھیں قلبی سکون بھی ہوگا, کینہ بھی نکلے گا, عداوت بھی نکلے گی, اور اللہ کی نعمتیں بھی آئیں گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. والسلام.